तो आग लगा दो उसे। यार देखो, यही तुमने ना कुछ नहीं सीखा मेरी क्लासेस से, कुछ नहीं सीखा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ये बोलता हूं कि अपने कयासों पे मत चला करो, अपने दिमाग के हिसाब से मत चलो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, कैसा होगा। मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो पढ़ो। क्या लिखा है उसमें? तो बस तुम अपने फंडे लगा रहे हो जबरदस्ती के कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, इट इज, फिर उसका पर्पस क्या है? क्या सीखा फिर आप लोगों ने, बताओ मुझे। फिर मेरे को इससे पढ़ाने का क्या फायदा? मैं भी तुम्हें वैसे ही पढ़ा देता जैसे और बहुत सारी जगह पे पढ़ाया जाता है। आता, मैं बोलता आओ बच्चों लक्ष्मीकांत खोलें, इससे पढ़ लेते हैं। क्या फायदा फिर, बताओ? व्हाट हैव यू लर्न? आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पढ़ना सीख रहे हैं, मैं अभी भी आपको यह बात समझा रहा हूं, अगर आप इससे नहीं पढ़ना सीख रहे हैं, आप सब्जेक्ट नहीं सीखेंगे। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप बस चाह रहे हैं कि पका पकाया दे दिया जाए। वो देखो, अप्रूवल ऑफ एलसी डजंट मैटर। यू हैव लर्न नथिंग मिस्टर ज्ञान प्रकाश सिंह फ्रॉम माई क्लासेस। लास्ट 34 classes have been a waste. I feel very disappointed because you people are still relying upon what you think is right or wrong. You have still not understood what I explained to you in the first class. Understand the principle and apply the principle. As simple as that. मैं जब कोर्ट में जाता हूं, I don't argue in front of the judge with the help of judgments and all of that. I simply go by first principles. I tell them that sir, law में ये लिखा है, first principles of law ये है, this is what it means. If you have a different interpretation, you please tell me. And believe me, most of the judges appreciate that, because I am simply going by what the basic principles are. It will always help you in life. अगर आप अपनी सूझबूझ से चलेंगे कि ये सही लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। बिकॉज आप लोग जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, यू विल बी गिवन लॉज। आपको उस लॉ के बेसिस पे चलाना है एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी मर्जी से नहीं हर समय कि ये सही लग रहा है ये कर लेते हैं। पक्का मार खाओगे तुम, 101% कह रहा हूं। सर्विस के अंदर 50 तरीके की इंक्वायरीज का पार्ट बनोगे तुम, जिसमें बोला जाएगा आपने ये क्यों किया साहब। आप बोलोगे कि सर मेरा उस दिन मूड था, मेरे को ये सही लग रहा था। आप कुछ उल्टा सीधा लॉजिक दोगे, वो बोलेगे बेटा ये कंडक्ट रूल्स में ये लिखा है, तुम्हारी बाय लॉज में ये लिखा है, तूने ये क्यों नहीं फॉलो किया, पढ़ी नहीं थी बाय लॉ। सिंपली वो यही बोलेंगे, और अकाउंटेबिलिटी आपकी एनफोर्स होगी। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़िए तो उसके अंदर क्या लिखा है। आप बस चाह रहे हैं कि मैं आऊं, मैं सिंपली बस आपको जो भी है पढ़ा दिया, लिख लिया, और हमें समझ में आ गया टीचर ने क्या समझाया। आपने कब पढ़ा? व्हेन हैव यू अंडरस्टूड इट ऑन योर ओन? मैं बार बार स्टूडेंट्स को, मैं हर किसी को ये बोलता हूं कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आप मत बिलीव कीजिए उसको। हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूं, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग दैट आई टीच मस्ट बी करेक्ट। हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो किसी प्रोविजन की। आई मे बी टीचिंग यू रॉन्ग। हाउ विल यू फिगर इट आउट कि इसने गलत पढ़ाया सही पढ़ाया है? यू गेट माई पॉइंट? और एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जहां पे वो आपको चाहता है कि कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें, ना कि बस एक रट्टू तोते की तरह कुछ आप पढ़ के आए हैं बस उसी को वॉमिट कर दें। वैसा पेपर नहीं आ रहा है। अब देखिए आप, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, कहीं पे भी दे आर वांटिंग यू टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट। इफ यू गो बाय बेसिक प्रिंसिपल्स यू विल नेवर गो रॉन्ग। दैट इज द की टू एक्चुअली डूइंग वेल in anything in life. Forget about exam. It's very simple, I'm telling you. Very simple. See, I'll just give you a simple example. If you have ever played cricket, even at any level, or if you have heard commentary, etc., they would always say that the head of the batsman should be very stable. His head should always be over the ball. Now someone will say, अरे नहीं ये सब टेक्निक वक्निक बकवास है।
वीरेंद्र सहवाग को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग डिड नॉट यूज टू हैव दैट? ही मे नॉट बी यूजिंग दैट टेक्निक एज सच, राइट? ही मे नॉट बी, हो सकता है मे बी he is not thinking of doing that, but ultimately he was actually doing that only. You would still find that basic, some people would say na Virender Sehwag had no technique. That is absolute nonsense. Basic, most important basic technique for any batsman in cricket, at least I can tell you about cricket, is that when you have ball, if your head is over the ball and if it is stable, automatically you will hit a good shot. Because then your entire body weight will be behind the shot. It's as simple as that. अब कुछ लोग जो हैं राहुल द्रविड़ जैसे होते हैं, जो कि इस टेक्निक को सीख के आते होते हैं और वो उसको एकदम एज अ स्टूडेंट लगाते हैं प्रिंसिपल वाइज. सम ऑफ देम नेचुरली गेट यूज्ड टू दिस टेक्निक बट दे स्टिल अप्लाई दिस टेक्निक. You will never find a player who is not having that technique and would be able to do well at the international level. Never. Never ever. Because that's the basic law of physics. It's as simple as that. You can't change that. वो थोड़ी ना बदल सकती है, right? So that's why I always tell that this subject is like science. It's like physics. You apply a principle. Force is equal to m into acceleration, and you will apply it on any problem. It's as simple as that. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब चाहे वो मून के ऊपर एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा हो, चाहे वो जुपिटर पे हो, चाहे वो अर्थ पे हो, प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. व्हाट विल चेंज इज द वेरिएबल्स, व्हाट विल चेंज इज द कंडीशन. माय पॉइंट, यू गेट माय? ये बेसिक अप्रोच अगर आप किसी भी चीज में अप्लाई करेंगे, यू विल नेवर गो रॉन्ग. इसका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जिसका आपके पास आंसर रेडीमेड नहीं होगा. देयर विल बी नो रेडीमेड आंसर. You will have to think there. वो क्वेश्चन ही ऐसा सेट करेगा यूपीएससी that he expects you to apply the concept and not have some knowledge prior to it about that particular topic or question. और वो ये जानता होगा that applying basic principle आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. एक बार यूपीएससी ने मेंस एग्जाम में सवाल पूछा. अब मुझे आपकी हिस्ट्री की क्लासेस हो गई, सारी हो गई? हाँ, क्या कौन सी बची है? आर्ट एंड मिडीवल, एंशिएंट, मॉडर्न सब पढ़ लिया ना तुमने. यूपीएससी ने एग्जाम पूछा कि व्हाई डिड पानीपत विटनेस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल्स इन द हिस्ट्री? व्हाई वाज इट सच अ प्लेस जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुई? अब ये कौन सा टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करा सकता है? नो वन कैन. आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं करा सकता. इट कैन नॉट बी. आपको टीचर बता देगा कि पानीपत की बैटल ये हुई, वो हुआ, कुछ हुआ, बट ये आपको वहां सोचना पड़ेगा कि यार क्या ऐसा था पानीपत में कि जब वहां पे लड़ाई होती थी तो उससे और सब कुछ डिटरमिन होता था आगे का. राइट? इट वॉज बैटल ऑफ पानीपत दैट लेड टू द मुगल डायनेस्टी बीइंग सेट अप. इट वॉज द बैटल ऑफ पानीपत दैट अल्टीमेटली लेड टू the Ahmad Shah Abdali and then the decline of the Mughal Empire also. Point that I am trying to make here is that then you have to think कि क्या है ऐसा वहां पे. कोई रिसोर्सेज हैं क्या पानीपत को जो कंट्रोल कर लेता है कि वहां पे सोना चांदी है? तो इधर यू हैव टू थिंक ऑफ दैट, और यू हैव टू थिंक यार स्ट्रेटेजिकली कुछ होगा इसमें. Something would be strategic about the location of Panipat, that if you win the battle there, then you have control over large part of India. So you have to think in the exam. There is no way that the answer to this question is going to be given to you earlier. Believe me. And you have to believe me that only people, those who use their mind in the exam, do well. A lot of times people just think कि मैं बहुत पढ़ लेता हूं, बहुत सारी मेहनत कर लेता हूं, बहुत सारी किताबें पढ़ के जाऊंगा, सारे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, सारा मटेरियल पढ़ूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा और फिर मेरा हो जाएगा. फिर वो एग्जाम में जाते हैं अपना दिमाग जो है घर पे भूल के, इस पे रिलाय करके कि मैंने बहुत मेहनत करी है. पर यूपीएससी ये भी चेक कर रहा है कि आप कैसे ऑन द स्पॉट सोचते हैं, क्योंकि आपकी जॉब ये डिमांड करेगी. आप हर
क्योंकि वो चाहेगा कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स लगाएं लॉ के अंदर, अपनी जॉब में भी. गेट माई पॉइंट? सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइज. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, you will always fall flat on your face in this exam. I'm telling you, I'm very sorry to say this, most of the people, those who even are mentoring for the exam, everywhere, I'm saying generally, they don't really understand this basic aspect of the exam, that it is also checking your some intelligence also. And इसके लिए आपको कोई IQ, ऐसा कोई आइंस्टाइन का IQ होने की जरूरत नहीं है. But you just need to use what is called as common sense. That's it. With common sense, you can get at least 10 to 15 marks extra in the mains exam. Easily, I'm telling you. With just a bit of common sense. Don't forget that. Don't forget that you people are intelligent human beings. All of us. And there is a source of intelligence within us that is beyond books. That is beyond any teacher, that is beyond any video, that is beyond any kind of knowledge in this world, which is the intelligence of human beings. Basic intelligence of human beings. That is it. You have to understand this. है ना? आप अगर देखोगे कि जैसे, और हर सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, every natural being has that basic intelligence. You will see that if there is a cat or if there is a dog, if let's say that they are on a they are on a tall building and they know that there is no railing there at the end of the building, ऐसे ही नहीं कि बिल्ली चलती जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी. Basic instinct of that animal over thousands of years has taught it not to cross that. Basic instinct of us human beings is that if something suddenly hot comes in our contact, what do? We pull our hand away. Do you think about it? This is something which has become basic instinct of human beings for thousands of years, millions of years. That believe in that basic intelligence also. वो कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. केवल किताबों में नॉलेज नहीं है, आप में भी एक there is an intrinsic knowledge that is there. As Swami Vivekananda would say, that all the knowledge or the wisdom that you are looking for lies within you. So rely upon that as well and not just bookish knowledge. It will help you. और उसके लिए आपको basic principles से जाना पड़ेगा.